Allah the most gracious, the most merciful। जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, लास्ट टाइम हमने बायो की फंडामेंटल ब्रांचेस को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने पैलेंडियोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम आगे मज़ीद ब्रांचेस की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली ब्रांच मैंने यहाँ पे लिखी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल, बैरूनी, लॉजी मतलब स्टडी करना, मुताला करना। ये बायो की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, बैरूनी साख के बारे में पढ़ते हैं कि दिखने में वो अपना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल्स अगर कुछ ट्रीज़ की बात की जाए, कुछ प्लांट्स की बात की जाए तो कुछ के तने क्या होते हैं, सख्त होते हैं, कुछ के नरम होते हैं, किसी की बॉडी किस हिसाब से सेट हुई हुई होती है। तो ये सारे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं बैरूनी तौर पर जो कि हमें नज़र आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनकी स्टडी कहलाती है मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अंदरूनी तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जिस तरह अगर ह्यूमन की बात की जाए कि उसके जिस्म के अंदर हार्ट मौजूद है, किडनीज मौजूद हैं, लंग्स मौजूद हैं, या पूरे एक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, तो वो कैसे पता चला? तो ऐसे ही पता चला कि उसका इंटरनली, अंदरूनी तौर पर जब मुताला किया गया तो तब समझ आया कि इंटरनली इसके अंदर ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनके ये काम है और ये ऑर्गन्स आपस में मिलकर इस तरह से पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये स्टडी कहलाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी ब्रांच मैंने यहाँ पे लिखी है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? हिस्टोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जानवरों के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है टिश्यू कौन सा? जो टिश्यू हम यूज़ करते हैं मुंह पे या वैसे हैंडकरचीफ के तौर पर यूज़ करते हैं? नहीं, यहाँ पर उस टिश्यू की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे टिश्यू से मुराद ये है, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी है कि सिमिलर सेल्स, जब एक जैसे सेल्स विद सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अपनी शक्ल और काम के लिहाज से वो एक जैसे हों और आपस में मिल जाएं, तो फिर हम उन सेल्स को सेल्स का नाम नहीं देते बल्कि टिश्यूज़ का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आँख है, आई का काम क्या है? देखना। इट्स मीन्स आँख सेल से मिलकर बनी है और उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स आपस से मिलते गए तो वो सारे क्या बन गए? टिश्यूज़। क्योंकि आँख के जितने भी सेल्स हैं उनका काम असल में क्या है? विजन का काम है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यूज़। तो अब अगर हम बात करें एक इंसानी आँख की, कि अगर हम उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उसके हम सेल की बात नहीं करेंगे बल्कि टिश्यूज़ की बात करेंगे। एक सेल की बात करने के बजाय हम बात ये कर देंगे कि टिश्यूज़ ऑफ आईज आर वर्किंग या टिश्यूज़ ऑफ आईज आर नॉट वर्किंग, और सब एबनॉर्मेलिटीज ऑकर इन द टिश्यूज़ ऑफ ह्यूमन आई। तो इस तरह से हम बात करते हैं। एक सेल की अगर बात हो वो तो सेल हो गया, लेकिन अगर बहुत सारे एक जैसे सेल्स अपने काम, कारकर्दगी और शक्ल के लिहाज से मिल जाएं तो वो टिश्यूज़ कहलाते हैं और टिश्यूज़ की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है। तो आज हमने बायो की 3 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।